हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पाचक ग्रंथियों में आमाशय ग्रंथि का अध्ययन किया। आमाशय ग्रंथि क्या होती है, इनके बारे में आपने पढ़ा। आमाशय ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में कल आपने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इनमें या इनका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण आर्गन भी कहलाती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करते हैं आपसे। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा जो हमारी यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि क्लियर, जिसे हम लीवर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लीवर ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड्स। अब ये लीवर ग्लैंड्स होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, इनका क्या फंक्शन हमारी बॉडी में, ये कितने शेप और साइज के होते हैं, कितना इनका वेट होता है, कलर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपसे स्टडी करते हैं। तो आइए देखिए इसमें स्पेशली तौर से जो हमारी यकृत ग्रंथि होती है, ये यकृत ग्रंथि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बातें ध्यान रखिएगा कि हमारा यकृत होता है, यकृत ये आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी चीज़ें, ये हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। लीवर आपका लगभग 1/3 भाग हमारे बॉडी का कार्य करता है। इसका रोल हमारी बॉडी में बहुत अधिक है, इसलिए हम लीवर को बचाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें स्पेशली तौर से अभी हमने एक लाइन बताई आपको कि जो हमारा लीवर होता है, यकृत ग्रंथि, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब इनकी बात हम करेंगे पोजीशन, ये पाए कहाँ जाते हैं। ये जो हमारी यकृत ग्रंथियाँ होती हैं, ये डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में दाएं तरफ स्थित होती हैं। कहाँ मिलेंगी, उदर गुहा में दाईं तरफ। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली तौर से इतनी बातें ये हो गई। आगे चलते इसमें हम एक बात और डिस्कस करेंगे आपसे कि यकृत ग्रंथि का रंग जो होता है, यह ब्राउन कलर का, भूरे चॉकलेटी कलर का होता है। ये इसका रंग जो होता है भूरे चॉकलेटी कलर का होता है और इनका वेट आपका 1.5 kg यानी 1500 ग्राम होता है। लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। ये इनके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, इनके बारे में बताया। अब इनकी हम थोड़ी सी यहाँ पर संरचना आपको फिगर ड्रा किया हुआ है, इसमें हम थोड़ी बातें करते हैं। तो पहले जो आपकी 2-3 लाइन हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं आपके लिए। देखिए स्पेशल यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग है या अंग होता, कुछ भी लिखेंगे आप। क्लियर। इतनी बातें कन्फर्म हैं। दूसरी बातें, यकृत उदर गुहा में, यकृत उदर गुहा में डायाफ्राम
के ठीक नीचे दाईं तरफ, ठीक नीचे दाईं तरफ स्थित होता है। यकृत उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाईं तरफ स्थित होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें यकृत का रंग भूरा या चॉकलेटी रंग का होता है, चॉकलेटी रंग का होता है। क्लियर? यकृत की लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है या होता है। यकृत का वजन या यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। क्लियर? ये रहा थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन, परिचय। क्लियर? तो इसमें हमने एक बातें फिर से रिमाइंड करते हैं कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाईं तरफ स्थित होता है। दूसरी बातें, यकृत की लंबाई जो होती है 15 से 22 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई आपका 7 सेंटीमीटर। वजन या भार इनका जो होता है 1.5 kg का होता है। कलर कैसा होता है इनका? ब्राउन या भूरे रंग का कह लीजिए, और साथ साथ आपका चॉकलेटी रंग का भी हो सकता है। ठीक है? तो किसी भी कलर में आपका ये दिखाई दे सकता है और ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। ठीक है? आगे चलते हैं, थोड़ा इसकी हम संरचना के बारे में स्टडी करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन करते हैं स्पेशली तौर से, तो इसमें स्पेशली आप देखेंगे कि जो हमारा ये यकृत होता है, जब यकृत का हम अध्ययन करते हैं तो यकृत जो होता है ये 2 पालियों का बना होता है। यहाँ देखेंगे सामने की ओर ये आपका 2 पाल इसमें दिखाई पड़ते हैं, 2 पिंड आपको दिखाई पड़ते हैं, दायां पिंड और बायां पिंड। क्लियर? दायां पिंड जो होता है ये बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है, अर्थात बायां पिंड जो होता है दाएं पिंड से छोटा होता है। ठीक है? दूसरी कंडीशन, इसके ऊपर एक आपकी यहाँ पर डायाफ्राम की संरचना दिख रही होगी, अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। दोनों जो पिंड होते हैं, ये कौन कौन पिंड? दोनों, ये दायां और बायां पिंड, ये दोनों पिंड एक दूसरे से हंसियाकार स्नायु, फैल्सीफार्म लिगामेंट जिसे हम नाम देते हैं, उनके द्वारा दोनों पिंड जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जो हमारा ये खास तौर से लीवर होता है, लीवर कि जो हमारे पिंड होते हैं ये पिंड यानी आपका संयोजी ऊतकों के बने होते हैं और इसमें ग्लीसन संपुट का आवरण पाया जाता है। क्या मिलता है आपका? ग्लीसन संपुट का आवरण होता है, एक प्रकार की कवरिंग उन पर पाई जाती है। ठीक है? आगे चलते हैं। जो हमारा ये लीवर होता है, लीवर के निचले तल पर अर्थात इस यकृत के निचले तल पर यहां पर 7 से 10 सेंटीमीटर नाशपाती के आकार का, क्लियर, एक संरचना पाई जाती है। इसे नाम देते हैं आपका पित्ताशय। क्या कहते हैं आपका? पित्ताशय। पित्ताशय से एक नली निकलती है, उसे हम नाम देते हैं पित्तवाहिनी। क्या कहते हैं इसको? पित्तवाहिनी कहते हैं। आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे यहाँ जो लीवर की दोनों पिंड होते हैं, इस लीवर के दोनों पिंड में विभिन्न प्रकार के बाइल डक्ट निकलते हैं। ठीक है?
ये बाइल डक्ट जो होता है ये आपकी लीवर की कोशिकाओं के अंदर गई होती है और वहां से बाइल जूस का सिक्रीशन अर्थात पित्त रस का ये स्राव करता है। कौन? हमारा लीवर। लीवर में क्या होती हैं? हिपैटोसाइट या आपकी हिपैटोसाइट सेल होती हैं, वो आपकी कोशिकाएं जो होती है अर्थात यकृत की कोशिकाएं क्या करती है? पित्त रस का स्राव करती हैं। अब ये पित्त रस जो होता है इसी पित्त नलिकाओं के द्वारा जो होता है आकर के आपकी ये एक मोटी नली मिलती है, ठीक है, जो आपकी नलिकाएं ये पित्तवाहिनी से मिलकर के सीधा आपका ग्रहणी में खुली होती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो जो हमारा ये इसमें लीवर होता है, लीवर के अंदर जो आपकी हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल पाई जाती हैं, ये हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल जो होते हैं आपका ये अपनी बॉडी से बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं और यही बाइल जूस जो होता है इन नलिकाओं के द्वारा होता हुआ सीधा पित्ताशय में आकर के स्टोर कर जाता है। जो आपका यहाँ पर स्टोर होता है उसे हम नाम देते हैं आपका पित्त रस कहते हैं। क्लियर? तो एक बार इसको हम फिर रिमाइंड कर देते हैं। हमने क्या बताया? जो हमारा ये लीवर होता है, ये यकृत ग्रंथियां, ये आप देखेंगे डायाफ्राम के ठीक नीचे होते हैं और दो पिंडों का बना दिखाई पड़ता है। बड़ा पिंड, दायां पिंड जो होता है ये बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है और दोनों पिंड एक दूसरे से हंसियाकार स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है? और देखेंगे इसमें क्या होता है, जो हमारी लीवर का निर्माण, लीवर जो होता है, लीवर का निर्माण हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल से होता है और ये हिपैटोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? पित्त रस का स्राव करती हैं और इनके लीवर, जो लीवर होता है इस लीवर में पतली पतली शाखाएं, पित्त नली की पतली पतली शाखाएं गई होती हैं। उन्हीं शाखाओं से, उन्हीं नलिकाओं से क्या होता है? पित्त रस निकल करके ये पित्ताशय में आकर के स्टोर कर जाता है, अर्थात पित्ताशय जो होता है इसमें फिलअप कर जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये जो हमारा लीवर होता है, लीवर के निचले तल पर अर्थात इसके निचले तल पर क्या होते हैं? 7 से 10 सेंटीमीटर, कहीं कहीं मिलेगा आपको किसी किसी बुक में, कहीं पर मिलेगा 10 से 15 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? एक क्या होता है? नाशपाती के आकार का थैला पाया जाता है। वो जो आपका थैला होता है उस थैले को हम नाम देते हैं आपका पित्ताशय। क्या बोलते हैं? आपका पित्ताशय कहते हैं। क्लियर? और इस पित्ताशय में यहां पर आपका स्टोर क्या होता है? आपका पित्त रस। क्लियर? तो इतनी पहली बातें हम यहां पर आपको थोड़ा सा मेंशन करते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें स्पेशली यकृत डायाफ्राम के ठीक नीचे, डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। दूसरी बातें, यकृत में मुख्यतः दो पिंड सामने की ओर दिखाई देते हैं, क्लियर? दायां पिंड बड़ा होता है अपेक्षा बाएं पिंड से। क्लियर? जो हमारा दायां पिंड बड़ा होता है अपेक्षा बाएं पिंड से। आगे चलते हैं। दोनों पिंड ब्रैकेट में लिख देते हैं आपका दायां तथा बायां पिंड या पाली भी लिख सकते हैं आप। दोनों पिंड एक दूसरे से हंसियाकार स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर? दोनों पिंड जो होते हैं एक दूसरे से हंसियाकार स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं।
आगे चलते हैं। प्रत्येक पिंड बोले तो ये जो हमारा दायां और बायां पिंड यहां दिख रहा है, प्रत्येक पिंड संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पिंड संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। जो हमारे पिंड होते हैं ये आपका संयोजी ऊतक के बने होते हैं और उन पर ग्लीसन संपुट का आवरण होता है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म हैं? आगे चलते हैं। इसमें यकृत कोशिका, यकृत हिपैटोसाइट कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। इतनी बातें कन्फर्म हैं? आगे चलते हैं। इसमें 2-3 बातें और इसमें डिस्कस करेंगे आपसे हम। ये जो हमारा क्या बोलते हैं लीवर होता है, लीवर के निचले तल पर आप देखेंगे, यहाँ पर निचले तल पर देखिए, यकृत के निचले तल पर यकृत के निचले तल पर 7 से 10 सेंटीमीटर नाशपाती के आकार का थैला पाया जाता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। एक बातें और इसमें, पित्ताशय पित्त रस को संचित करने का काम करता है। संचित करने का कार्य करता है। ठीक है? जो हमारा पित्ताशय होता है ये क्या काम करता है? पित्त रस को संचित करने का काम करता है। अब पित्ताशय से यहाँ पे एक बात बताएंगे हम। पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जिसे पित्तवाहिनी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? क्या कहेंगे उसको हम? पित्तवाहिनी नाम देते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं इसमें। और दोनों जो यकृत पालियां होती हैं, इनसे जो आपकी नलिकाएं हैं ये, इन्हें हम यकृत वाहिनी नाम देते हैं। यकृत वाहिनी। इसमें एक बात और बताएंगे हम, यकृत के दोनों पालियों से पतली शाखित नलिका निकलती है। पतली शाखित नलिका निकलती है जिसे यकृत नलिका कहते हैं। यकृत नलिका कहते हैं। क्लियर?
आगे चलते हैं। ये यकृत नलिका पित्तवाहिनी से जुड़ जाती हैं। इतनी बातें कन्फर्म हैं। यहाँ पर देखेंगे आप स्पेशली तौर से, तो जो हमारी ये देख रहे हैं आपकी जो नलिकाएं यहाँ पर निकल रही, इसे हम नाम देंगे क्या, आपका यकृत नलिका कहेंगे। यही यकृत नलिकाएं आकर के इस पित्तवाहिनी से जुड़ जाती हैं। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं ना। दूसरी बात है इसमें और क्या होता है, तो ये रहा थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। अब इसमें देखेंगे कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा ये पित्त रस के जो हमारी लीवर होती है, ये लीवर के अंदर हमने बताया कि हिपैटोसाइड या हिपैटिक कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका से पित्त रस का निर्माण होता है, अर्थात पित्त रस जो होता है वहां से निकलता है और निकल करके इस यकृत नलिकाओं के द्वारा, यकृत वाहिनियों के द्वारा सीधा आपका पित्त वाहिनी में आता है और वहां से सीधा कहाँ स्टोर होता है आपका, ये सीधा कहाँ स्टोर होगा, पित्ताशय में। क्लियर। तो स्पेशली इसमें हम क्या बात करेंगे आपसे कि थोड़ा सा पित्त रस के बारे में, ठीक ना। ये पित्त रस जो होता है, ये पित्त रस को निकालने का हमारा सबसे बड़ा कार्य लीवर करता है। तो आइए देखिए पित्त रस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इसमें पित्त रस, जिसे हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाइल जूस या पित्त रस नाम देंगे, पित्त रस, बाइल जूस। अब आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। पहली बात तो पित्त रस होता क्या है, पित्त रस हम कहते किसे हैं और कैसा होता, ये आगे चलते हैं इसमें हम बताएंगे। पित्त रस एक हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलेगा, यकृत की कोशिकाओं से, और यकृत की कोशिकाओं से निकल करके यकृत नलिकाओं के द्वारा पित्तवाहिनी से होता हुआ पित्ताशय में जाकर के संचित हो जाता है। बात समझ रहे हैं। अब हमारा पित्त रस निकलता है, हरे रंग का होता है, अधिकतर हरे रंग का और हल्के पीले रंग का होता है ये। उसमें क्या होते हैं, पित्त रस में पित्तवर्धक जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये पाए जाते हैं। कुछ उसमें पित्त लवण होते हैं जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सब पाए जाते हैं। इनके अलावा उस पित्त रस में आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका लेसेथिन, ये सभी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर के पूरे पित्त रस का निर्माण करते हैं। और पित्त रस जो होता है, ये पित्त रस हमारी बॉडी में जो आपके भी या हमारे भोजन के साथ आए हुए जो क्या होते हैं आपका खास तौर से फैट होते हैं, उन फैट को क्या काम करता है, पायसीकरण बनाता है। पायसीकरण का मतलब उस फैट को, जो हाथ फैट होता है उसे वाटर के रूप में तोड़ना, अर्थात जो वाटर की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें, उस बूंद बूंद के रूप में तोड़ना, उसी को नाम देते हैं आपका पायसीकरण। पायसीकरण का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सटीक एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कि जब आप गीले बालों में तेल लगाकर कंघी करते हैं तो देखते हैं कंघी के ऊपर छोटी छोटी आपकी पानी की बूंदें जमा हो जाती है। उस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया आपके अंदर चलती है कि जो आपका फैट होता है वो फैट क्या होते हैं, छोटे छोटे आपका जल की बूंदों के रूप में टूट जाता है, उसी को नाम देते हैं आपका इमल्सिफिकेशन या वसा का पायसीकरण कहते हैं। और इस वसा के पायसीकरण का जिम्मेदारी कौन लेता है, हमारा पित्त रस। लेकिन खास विशेषता कि भैया इस पित्त रस में किसी प्रकार के कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल जो होता है डाइजेशन में नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। और अगर आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, किसी के पित्ताशय में स्टोन वगैरह हो जाता है और स्टोन की साइज बढ़ जाती है अगर, तो उस समय क्या होते हैं, पूरे पित्ताशय को अगर आप काट कर निकाल देंगे तो हमारी डाइजेशन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पित्ताशय को काट के निकाल देंगे तो ये वसा का इमल्सिफिकेशन कैसे करेगा? नहीं, ये वसा का इमल्सिफिकेशन उस समय वहां करता है पित्ताशय रहता है। जब पित्ताशय को हम काट करके निकाल देंगे तो ये इस वसा का पायसीकरण का जिम्मा कौन ले लेगा? हमारा लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, उससे क्या करेगा, आपका छोटे छोटे बूंद के रूप में तोड़ना शुरू करेगा। इसलिए क्या होता है, पित्ताशय को हम काट करके निकाल देते हैं तो पित्ताशय के न रहने पर हमारी डाइजेशन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसके बारे में, पित्तरस में क्या होता है। यहां पर हम बताएंगे पित्तरस हल्के पीले तथा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत की कोशिका से निकलता है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है। दूसरी बातें, पित्त रस में पित्तवर्धक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन पित्तवर्धक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन पित्त लवण ब्रैकेट में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टार्कोलेट, ये हो गए पित्त लवण। और कोलेस्टेरॉल तथा लेसिथिन पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? इस पित्त रस में। पित्तवर्धक बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, ये दो प्रकार के हमारे पित्तवर्धक होते हैं जो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। क्लियर? इनके साथ साथ ये जो आपका भैया क्या होता है, इसमें पित्त लवण में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट और कोलेस्ट्रॉल था लेसिथिन भी पाए जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे, इनका पीएच मान जो होता है ये 7.6 से 7.8 तक होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.6 से 7.8 होता है। इसलिए क्या होते हैं आपका, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं आपका? क्षारीय होते हैं। इनके साथ साथ इसमें यानी पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। क्लियर? एक लाइन और महत्वपूर्ण लिखेंगे, पित्त रस यानी यकृत से प्रतिदिन 600 ml से 1000 ml पित्त रस निकलता है। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं ना?
ये हमारा क्या यकृत से प्रतिदिन आपका 600 ml से लेकर के 1000 ml जो होता है डेली, ये हमारे क्या होते हैं आपका खास तौर से इनकी बात करें तो आपका ये 600 ml से 1000 ml जो होते पित्तरस निकलता है। और पित्तरस पर हम बताया किसी प्रकार कोई पित्तरस में किसी प्रकार कोई एंजाइम नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। इसलिए क्या होता है, इन पर पाचक एंजाइम न होने की वजह से हमारे डाइजेशन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर इतनी बातें। आइए हम डिस्कस करते हैं आपका हमारा अगला टॉपिक जो है ये यकृत के कार्य। यकृत के स्पेशली कौन कौन से कार्य होते हैं, इन कार्य के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं या इनको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसमें स्पेशली तौर से यकृत के कौन कौन से कार्य होते हैं। यकृत हमारे बॉडी का हमने बताया ना सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या करते हैं, आपका रोल भी आपका प्ले करते हैं, अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें यकृत के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। ये लीवर कौन कौन से हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं स्पेशली तौर से। तो पहली बात, पहला वर्क इसका क्या होगा, हमारा जो लीवर होता है ये यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का स्राव होता है, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है। क्लियर, परिवर्तित करता है। एक बातें कन्फर्म हो गई। दूसरी बात, जो हमारा यकृत होता है, यकृत की कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। यकृत की कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से, रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकने का काम करता है, रोकने का कार्य करता है। क्लियर। नंबर थर्ड, यकृत यूरिया के निर्माण में भाग लेता है, यकृत यूरिया के निर्माण में भाग लेता है। क्लियर। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं ना। यकृत जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास जो होता है संचित करता है। तो जब हमारा ये यकृत क्या होते हैं, स्पेशली तौर से यकृत जो होते हैं ये आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन के रूप में आपका परिवर्तित कर देते हैं, तो उस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं।
क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये हमारा यकृत जो होता है जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का काम करता है, अर्थात भंडार गृह का काम करता है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है ये ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर। अब इसमें स्पेशली तौर से और क्या होता है, हमारा लीवर जो होता है ये नंबर 5वां क्या काम करेगा कि अमीनो आम्ल तथा वसी अम्ल, अमीनो अम्ल तथा वसी अम्ल से, अमीनो अम्ल तथा वसी अम्ल से ग्लूकोज के निर्माण में यकृत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा अमीनो अम्ल और वसी अम्ल से जब ग्लूकोज के निर्माण में यकृत महत्वपूर्ण कार्य करेगा तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, कितनी बातें यहां पर एक बार समझ ली। थोड़ा सा हमने बताया यकृत से पित्तरस का स्राव होता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, इसका पहला काम। दूसरा, यकृत की कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। अर्थात जो हमारी यकृत कोशिकाएं ये हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं और ये हिपैरिन क्या काम करते हैं, रक्त नलिकाओं में जो आपका बह रहा रक्त होता है उसको ना जमे, इसलिए वहां पर ये फंक्शन करते हैं। यकृत यूरिया के निर्माण में भाग लेता है, अर्थात यूरिया का फॉर्मेशन करने में हमारा यकृत जो होता है ये अपना रोल प्ले करता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का काम करता है। बात समझ रहे हैं, ये हमारा यकृत जो आवश्यकता से अधिक हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज हो जाता है तो उसे अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। अमीनो अम्ल तथा वसी अम्ल से ग्लूकोज के निर्माण में यकृत महत्वपूर्ण कार्य करता है और इस क्रिया को हम नाम देते हैं आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट और हैं इसके फंक्शन में, इनको भी हम देख लेते हैं स्पेशली तौर से। यहां पर अब देखेंगे हमारा जो ये यकृत होता है, ये यकृत रक्त के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, यहां पर हम बातें करेंगे अगली पॉइंट्स में। यकृत रक्त के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर। दूसरी चीजें, यकृत द्वारा निकले पित्तरस, यकृत द्वारा निकले पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। क्लियर। पायसीकरण क्या होता है, हमने पीछे आपसे बातचीत की थी। पायसीकरण करता है अर्थात कह लीजिए वसा को पानी की बूंदों के रूप में तोड़ने का काम करता है। आगे चलते हैं। यकृत आवश्यकता पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है।
करने का कार्य करता है। बात समझ रहे हैं? जो हमारा ये लीवर होता है, ये यकृत आवश्यकता पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपके इतने कार्य लीवर में स्पेशली तौर से आपको देखते हैं, मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर आपसे क्या क्या डिस्कस किया, लीवर क्या होता है, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको, कहाँ पाए जाते हैं, कितना रंग कैसा रंग होता है, कितना भार होता है, कितनी शेप और साइज में होते हैं, और थोड़ी बातें हमने उसके स्ट्रक्चर में ड्रा किया कि बाहर की ओर सामने की ओर अगर देखते हैं तो क्या हो, दो पिंड इसमें दिखाई देता है। दायां पिंड बड़ा होता है, बायां पिंड छोटा होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से हंसियाकार स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ उसके निचले तल पर आपका पित्ताशय पाया जाता है, जो आपका 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। पित्त रस का स्टोर करता है वो। पित्त रस क्या होता है? मैंने बताया कि हल्के पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत कोशिकाओं से निकलता है। उसमें पित्तवर्धक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन ये सभी पाए जाते हैं। साथ साथ उनमें किसी प्रकार कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, इसलिए डाइजेशन प्रक्रिया में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। और हमने लास्ट बातें इसमें डिस्कस किया आपसे कि यकृत के कार्य, तो यकृत के डिफरेंट टाइप्स के कार्य हमने आपको यह बारे में यहाँ पर चर्चा किया। डियर स्टूडेंट्स, तो क्लियर थी बातें? नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। क्लियर? और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।